जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह जो सेशन है इसका नाम है सीटेट पास होने की सीरीज। क्या नाम है? सीटेट पास होने की सीरीज। इस सीरीज के आज पहला जो है टॉपिक है। ऐसे 10 टॉपिक आपको एक सीरीज के रूप में मिलेगी, प्रैक्टिस सेट के रूप में। ओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वहीं से तुम्हें जो है वहीं से एग्जाम में पॉइंट दिखेंगे। और डिट्टो वही प्रश्न भी, कई सारे प्रश्न भी डिट्टो वही दिख सकते हैं। नहीं तो कॉन्सेप्ट से तो वही क्वेश्चन आएगा ही, ये 100% श्योर है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में सीटेट पास की सीरीज में। आज ये जो पहला सेशन जो है सीरीज है, पहला क्वेश्चन है इसका, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है कैसे? पहला ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। बाहर से मध्य नहीं होता, मध्य से बाहर होता है। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। हाँ, ये तो लग रहा है। अगला, पैर से सिर नहीं, पैर से सिर होता ही नहीं, पैर से सिर होता नहीं। तो इसमें जो है विकास के, तो इसमें बी ऑप्शन से करेक्ट आंसर है। इससे पहले हम कुछ और एक पॉइंट को देख लेते हैं, और वेरी वेरी पॉइंट ये है। अब एक वर्ड होता है अंतवैयक्तिक भिन्नताएं। अंतवैयक्तिक भिन्नताएं क्या होता है? विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, यानी सबके अंदर एक अलग विशेषता होती है। अपने आप में हर बालक जो है एक विशेष होता है। तो अंतवैयक्तिक यानी अपने आप में सभी बालक क्या होते हैं? तो एक विशेष होते हैं, यानी विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। एक दूसरा वर्ड होता है अंतरावैयक्तिक। इसमें क्या है? तो किसी अकेले बच्चों में विकास की दर के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। ऐसे इस पॉइंट को ही याद करना है कि अंतरवैयक्तिक मतलब भिन्न भिन्न विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और जबकि अंतरावैयक्तिक में है किसी अकेले बच्चों में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती हैं। तो अंतर्वैयक्तिक यानी एक बच्चों के अंदर बातें हो रही हैं। अगला पॉइंट है एक सिरपदा विमुख दिशा, यानी सिर से पैर का क्रम। यानी पहले सिर का विकास होता है, फिर जो है पैर का विकास होता है। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सिफेलोकॉडल। जैसे ये मस्तकाधोमुखी यानी सिफेलोकॉडल, यानी सिर से पैर की ओर विकास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिफेलोकॉडल। और हिंदी में जो है मस्तकाधोमुखी। आगे एक होता है केंद्र से बाहर की ओर विकास, यानी मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत या समीपता विकास का सिद्धांत। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। यानी शरीर यानी नाभि से विकास जो है बाहर की ओर हो अगर, तो उसे कहते हैं जो है प्रॉक्सिडोमिस्टल। और अगर सिर से विकास जो है शरीर के अन्य भागों तक हो, इसे कहा जाता है सिफेलोकॉडल यानी मस्तकाधोमुखी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत या समीपता का सिद्धांत, इसमें केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों का विकास दर्शाता है। अभी हमने देखा शरीर के केंद्र से यानी नाभि से जो है विकास पूरे शरीर तक होता है, तो उसे कहा जाता है मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत। विकिरण तो होगा नहीं, विकेंद्रीकरण नहीं, सोपानी नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। ऐसे प्रश्न ना जाने डिट्टो कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों
या अग्रांगों का विकास दर्शाता तो मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास से शीरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा कथन दर्शाता है। तो शीरस्थ से विकास यानी विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वही जो सिफेलोकॉडल और ये है बातें। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है, क्या नाम। स्कीमा या समायोजन या अहम केंद्र भाव या आत्म सातकरण। अब पियाजे ने क्षमताओं और योग्यता को बात किया है। स्कीमा तो ज्ञानात्मक योग्यता, समायोजन करने की योग्यता है। अहम केंद्र भाव तो होगा नहीं। अब क्षमताओं और योग्यताओं का नाम पूछा है तो आत्मसातीकरण, क्या हो जाएगा, आत्मसातीकरण, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा चिंतन रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन को प्रारंभ करता है, क्या है कि जब बच्चा चिंतन को प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, ये तो चिंतन निगमनात्मक सोच करने लगता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, इसमें तो सोच की कोई बातें नहीं होती, संवेदी में भी नहीं होता। यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि चिंतन जो है रूप से वस्तुओं के घटनाओं के विषय में चिंतन को प्रारंभ, तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसमें जीन पियाजे महोदय से एक क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता जो जीन पियाजे महोदय से क्वेश्चन ना पूछा जाए। जीन पियाजे महोदय किससे संबंधित थे, तो जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित थे। और जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी जो है जीन पियाजे महोदय के अनुसार 0 से 2 वर्ष तक के बालक में जो है जो कुछ भी सीखते हैं संवेदी अंगों से सीखते हैं, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये 7 से 11 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। अगला क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, यही डिट्टो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। एक बच्चे को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्चे जानते थे कि चिड़िया जैसी कोई चीज़ होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है, यह उदाहरण दिखाता है क्या। तो सम्मिलन का या समायोजन का या संरक्षण का या वस्तुओं का प्रदर्शन, तो वस्तुओं का प्रदर्शन तो है नहीं। अब सम्मिलन तो है नहीं, या समायोजन या संरक्षण, तो यहाँ पे जो है समायोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समायोजन बच्चा करेगा कि हाँ ऐसे पतंग के अलावा भी, जो चिड़िया के अलावा भी पतंग भी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को डॉट डॉट कर लिया। तो क्या कर लिया इसमें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगीकार तो है नहीं, समायोजन है नहीं, संरक्षण है नहीं, तो अनुकूलित कर लिया, क्या कर लिया, अनुकूलित। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है।
तो जो नई जानकारी को जोड़ा जाता उसे साम्य धारणा तो कहते नहीं, समायोजन कहते नहीं, आत्मसाती का संगठन कहते हैं, आत्मसातीकरण यानी पुरानी परंपराओं में नई जानकारी को ऐड कर लेना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। अगला क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इन्होंने जो भाषा के बारे में तो है ही नहीं, नॉम चोम्स्की है। पुनर्बालन के बारे में जो है वो है स्किनर महोदय हैं। और अनुकरण के बारे में तो है नहीं, अनुकरण करके सीखने की बातें जो है पावलोव और दूसरे मनोवैज्ञानिक करते हैं। तो इसमें भौतिक विश्व के साथ अनुभव, इन्होंने डिफिनीशन ही दिया कि बच्चे जो है अपने आप में एक विश्व की संरचना कर लेते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के साथ हम अहम केंद्रित क्या है। अब अहम केंद्रित क्या है, तो जीन पियाजे के सेशन में हमने डिटेल से बताया है कि बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें बच्चा जो है, जो कुछ भी बच्चा करता है वही सोचता है सब लोग भी यही काम करें और सब कुछ उससे ही, जो मैं करता हूँ वही सब कुछ सही है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढकर निकालना इस बात का संकेत करती है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए करने लगा है। अब क्या है, तो प्रयोग करना तो होगा नहीं, समस्या समाधान होगा नहीं, सब प्रयोग है ही नहीं। तो वस्तु अस्थायित्व का क्या है, वस्तु अस्थायित्व। अगला, एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि यह मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाएं हो या उल्टी हो। वह किस सिद्धांत को समझा है। तो जीन पियाजे महोदय समझाए थे कि जो है आप पलटावी का गुण या फिर जो है संरक्षण का गुण। तो आगमनात्मक तर्क है ही नहीं, वस्तु अस्थायी तो है नहीं, परिकल्पित है नहीं, तो इसमें जो है संरक्षण का गुण, यानी वह जो है सीख गया है कि चाहे जैसे भी उसका वजन जो है वही रहता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब यह वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। यानी जब छोटा बच्चा ज़मीन पर गिर जाता है और धरती माँ से कह दिया लो धरती माँ को मार दिया, तो बच्चा हंसने लगता है, यानी उसके अंदर जीववाद का गुण पाया जाता है। क्या, जीववाद। तो मानवीय गुणों से संबंधित क्या होता है, जीववाद। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। अब इसमें क्या है, इसमें बात ये की गई है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है उनसे संबंधित है, वाइगोत्स्की महोदय से संबंधित है। और वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार जो है उस बिंदु, यानी मैंने एक चीज़ समझाया ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, बच्चे की मानसिक विकास मान लेता हूँ 90 प्रश्न है, किसी की सहायता से 120 प्रश्न हल कर लिया। तो ये जो बीच के किसी के टेम्परेरी हेल्प से कार्य किया है, इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसमें क्या कहा गया कि बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है, तो ये क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। आगे प्रश्न है, वाइगोत्स्की अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है। अब यहाँ पे नाम ले लिया है वाइगोत्स्की के अनुसार, तो हमने ट्रिक भी बताया है कि अगर वाइगोत्स्की महोदय हैं तो सामाजिक संस्कृति ये शब्द अगर दिख जाए तो देखते ही इनको सही का टिक लगाएं। तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न है, मौखिक संवाद जो बच्चों को
अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोत्स्की के अनुसार 3 वार्ता होती है, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो अकेले बातें करना, सोशल स्पीच जो समाज रूप से बातें होती हैं, और प्राइवेट स्पीच जो आंतरिक यानी अपने आप से, या इनर स्पीच वह होती जो अपने अंदर बातें करते हैं। तो ये बोला है कि मौखिक संवाद जो अपने आप से बातें करते हैं, तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत वार्ता। अहम केंद्रित नहीं होगा। अहम केंद्रित से जुड़े हैं जो है जीन पियाजे महोदय। समस्यात्मक होगा नहीं, भ्रांत होगा नहीं, तो ए ऑप्शन था करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? तो इसमें नियमित विद्यालय तो नहीं, विशिष्ट बालक विद्यालय नहीं, एकीकृत विद्यालय नहीं। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है समावेशी शिक्षा में उसका दाखिला कराना चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षण व्यवस्था जहाँ पर सभी बालक एक साथ शिक्षण कार्य को पूर्ण करते हैं, चाहे विकलांग हो, चाहे साधारण हो, चाहे जैसे भी हो। तो आज के सेशन में हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखा और जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आप सभी के पास वीडियो चला जाएगा, और सीटेट की तैयारी करने के लिए इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।